यूनिट संख्या 2 विलियन, इस चैप्टर का पार्ट 8। बच्चों आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक हैं जो कि जिनसे संबंधित बोर्ड परीक्षा में आंकिक प्रश्न हर वर्ष प्राय आते हैं, और टॉपिक भी जो पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक भी शॉर्ट आंसर में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इन टॉपिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू। पहला टॉपिक है बच्चों आज हमारा आणविक उन्नयन स्थिरांक, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। 100 ग्राम विलायक में विद्युत अपघट्य यानी कि विलेय का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से दर्शाते हैं। इसके बाद बच्चों इसका फॉर्मूला लिखेंगे। डेल्टा टी बराबर 100 गुणा के गुणा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। ये बच्चों आपके आणविक स्थिरांक के लिए सूत्र है। जहाँ ये चीज़ें बच्चों आपको ये वाली जो इधर लिख रहे हैं आपको नीचे लिखनी है, ठीक है। जहाँ डेल्टा टी बराबर क्वथनांक में उन्नयन, और के मोलर उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक। इसके बाद स्मॉल डब्लू विलेय की मात्रा ग्राम में, और स्मॉल एम विलेय का अनुभार, और कैपिटल डब्लू है बच्चों विलायक की मात्रा जो ग्राम में ही रहेगी, ठीक है। है क्वथनांक में उन्नयन, के है आणविक उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्लू विलेय की मात्रा ग्राम में, एम विलेय का अनुभार, कैपिटल डब्लू है विलायक की मात्रा। के बाद नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। विलायक के 1000 ग्राम, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 किलोग्राम, ठीक है। विलायक के 1000 ग्रामों में विलेय का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जितना उन्नयन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे के बी, के कैपिटल रहेगा बच्चों राइट साइड में स्मॉल बी, ठीक है। इसे के बी से दर्शाते हैं, यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका सूत्र हो जाता है डेल्टा टी क्वथनांक में उन्नयन, डेल्टा टी बराबर 1000 गुणा के बी गुणा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। ये हो गया बच्चों मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए सूत्र। जहाँ इस सूत्र के नीचे लिख देंगे, जहाँ सेम ऐसे ही डेल्टा टी क्वथनांक में उन्नयन, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्लू विलेय की मात्रा ग्राम में, नीचे लिखने यही चीज़ें इसी तरह से, के की जगह केवल के भी आ जाएगा, और स्मॉल एम विलेय का अनुभार, कैपिटल डब्लू विलायक की मात्रा ग्राम में। तो बच्चों ये हो गया सूत्र आपके मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए, ठीक है। इसी चीज़ से बच्चों इसी सूत्र से देखिए, इसी सूत्र से आप बच्चों देखिए थोड़ा सा हम इसमें संशोधन कर रहे हैं। ये तो सूत्र है आपका जिससे आप न्यूमेरिकल निकालेंगे। अब केवल समझने के लिए हम इसको बता रहे हैं बच्चों, लिखना नहीं है इससे नीचे का। देखिए अब क्या करेंगे, हम इसी को लिख सकते हैं बच्चों के बी गुणा स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू बटे 1000। देखिए बच्चों ये इंटू में है तो नीचे इसके बटे के बटे में चला जाएगा, क्योंकि बटे के बटे वाला ऊपर आके गुणा में हो जाता है। इसको इसके नीचे ले आए तो देखिए बच्चों इस चीज़ को क्या बना लेंगे, एक राशि बन जाएगी ये स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। अब क्या हो गया, जब ग्राम में 1000 का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, किलोग्राम। ध्यान दीजिए, जब विलायक की मात्रा ग्राम में होती है उसमें 1000 का भाग दे देंगे तो वो किलोग्राम में बदल गया। तो क्या हो गया, डब्ल्यू अपॉन एम का मतलब है मोल। इसको लिख देंगे के बी गुणा स्मॉल एन बटे कैपिटल डब्ल्यू, के जी में हो जाएगा बच्चों।
ये ग्राम में था, लेकिन यहाँ पे हो गया है किलोग्राम में 1000 का भाग देके, क्योंकि ये नीचे बटे में आ गया। तो W/M की जगह लिख दिया हमने N/W, यानी कि इसी को क्या कहते थे, W/M कैपिटल W किलोग्राम में। ये सूत्र था बच्चों आपका किसका, मोललता। क्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या (W/m) विलेय के मोल N, तो हो जाएगी बच्चों मोललता के बराबर। तो इसी से सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, यही राशि बनकर कितने आ गए, Kb गुणा W/m की जगह m0 मोललता। तो इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बराबर Kb गुणा m0 मोललता। यह है नियतांक बच्चों, नियतांक को हटा दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर ये हो गया, निकल गया। तो इसी को लिख सकते हैं, इसको हटाकर डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती m0, ये चीज़ और लिख लेंगे बच्चों नीचे, ठीक है। तो इसके बाद नीचे लिख देंगे क्वथनांक में उन्नयन बराबर Kb, ये लिख लेंगे डेल्टा टी बराबर Kb इंटू या गुणा m0, जहाँ m0 मोललता है, m0 बराबर मोललता, ठीक है। यानी कि डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती, किसके अनुक्रमानुपाती हो गया बच्चों, क्योंकि ये नियतांक है, इसको हटा देंगे तो अनुक्रमानुपाती बन जाएगा m0। तो इसका मतलब हो गया बच्चों क्वथनांक में उन्नयन मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी विकल्प वाला क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। इसके अलावा इस पर भी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं। बताते हैं बच्चों आपको इसके बाद क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन है क्या, देखिए बच्चों, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बताया था पहले ही आपको, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। दूसरा बताया था हमने, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो बच्चों विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, विलायक विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, ठीक है। उसको कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, कमी, ठीक है। जब वाष्प दाब कम हो जाएगा विलयन का, तो उस वायुमंडलीय दाब तक उस वाष्प दाब को लाने के लिए अधिक गर्म करना पड़ेगा, अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, ठीक है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब वाष्प दाब घट गया तो उसे वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए ज़्यादा हमको ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है बच्चों हमेशा, ठीक है, क्योंकि उसका वाष्प दाब घट जाता है। उन्नयन का मतलब ही वृद्धि होता है बच्चा, बढ़ोतरी। तो बच्चों क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बराबर हो जाएगा यदि विलायक का क्वथनांक बच्चों टी है और विलयन का क्वथनांक टी एस है, तब क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि हो जाएगी बच्चों टी एस माइनस टी, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, यही बच्चों क्वथनांक में उन्नयन होता है, ठीक है। अगला टॉपिक है बच्चों आणविक अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। विलायक के 100 ग्राम में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे कैपिटल के से दर्शाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बराबर 100 गुणा के गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W, जहाँ डेल्टा टी बराबर हिमांक में अवनमन, बच्चों आपको नीचे लिखनी है, जहाँ डेल्टा टी बराबर हिमांक में अवनमन, k बराबर आणविक अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, स्मॉल m बराबर विलेय का अणुभार, कैपिटल W बराबर विलायक की मात्रा ग्राम में, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। विलायक के 1000 ग्रामों में विलेय का 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से दर्शाते हैं, KF, इसे K कैपिटल रहेगा बच्चों, F स्मॉल रहेगा राइट साइड में नीचे की तरफ, इसे KF से दर्शाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे
हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बराबर 1000 गुणा AF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। यह है बच्चों सूत्र आपका किसका, क्वथनांक में अवनमन का, जहां इसके बाद ये चीजें आपको नीचे लिखनी है बच्चों। ठीक है, यही चीजें आपको इसके नीचे लिखनी है, जहां डेल्टा टी बराबर हिमांक में अवनमन KF बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय की मात्रा ग्राम में, स्मॉल m विलेय का अनुभार और कैपिटल W बराबर विलायक की मात्रा ग्राम में। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र डेवलप हो जाता है। इसके बाद सेम वही कंडीशन, बस यहीं तक लिखना, ये समाप्त हो चुका है। इसके बाद एक लाइन बाद में लिखनी जो बताएंगे। पिछले वाले टॉपिक की तरह देखिए बच्चों, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इस 1000 को नीचे ले जा सकते हैं ना, इस तरह से 1/1000 ले जा सकते हैं। ये लिखना नहीं, केवल समझ लीजिए, गुणा ये हो जाएगा गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये है, इस बटे 1000 को यहाँ पर लिख सकते हैं 1000, ठीक है, बटे में है तो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, W अपॉन m कैपिटल W बटे 1000, ये ग्राम में थी मात्रा, उसमें 1000 से भाग दे दिया तो क्या हो गया बच्चों, किलोग्राम में, यानी कि ये बन गया KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W, इसके ब्रैकेट में लिख दें kg, किलोग्राम में। तो क्या होता है बच्चों, W अपॉन m होता है मोल, तो ये हो गया 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल होती है बच्चों क्या, मोललता। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, m0 मोललता। तो क्या बन जाएगा सूत्र इसके नीचे बच्चों, डेल्टा टी बराबर KF, ध्यान से देखिए, KF गुणा इसकी जगह आ जाएगी मोललता, क्योंकि कैपिटल W हमने किलोग्राम में बदल दिया, 1000 से भाग दे करें, ये ऊपर का नीचे आ गया, फिर इसको इसमें कर दिया, इसी को आगे ले जाके, ठीक है, इसी को इधर गुणा m0। ठीक है, तो अगली लाइन से लिख देंगे डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती, यानी कि समानुपाती m0। क्या कह सकते हैं बच्चों, हिमांक में अवनमन अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों मोललता के, हिमांक में अवनमन मोललता के भी अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए हमने निकाल के दिखाया, लिखना नहीं है, केवल यही लिखना, डेल्टा टी बराबर KF गुणा m0। m0 है मोललता या डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती नियतांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, इसको हटा देंगे तो अनुक्रमानुपाती m0। सीधा सा मतलब ये हो गया बच्चों, हिमांक में अवनमन अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। इस सूत्र से भी न्यूमेरिकल लिंक लेंगे बच्चों आगे। ठीक है, यहाँ पे हिमांक क्या है, एक टॉपिक आया हिमांक। हिमांक क्या है, हिमांक है ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। क्या कह सकते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। अर्थात वह ताप जिस पर कोई द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में साम्य अवस्था में रह सकता है, हिमांक कहलाता है। जब उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है बच्चों, तो क्या उस दाब में कमी आती है। वाष्प दाब में कमी आने के साथ साथ क्या होता है बच्चों, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब विलयन में शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो उसका हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से भी घट जाता है। हिमांक में अवनमन है बच्चों, शुद्ध विलायक की अपेक्षा उसके विलयन का हिमांक जितना कम होता है उसी अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी कि डेल्टा टी यदि हिमांक में अवनमन है तो हो जाएगा बच्चों T डिग्री माइनस TS। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक डेल्टा टी है, विलयन का हिमांक TS है, तो जो दोनों का जो अंतर जो कमी आई है वही हिमांक में अवनमन है। ठीक है, हमेशा हिमांक में अवनमन होता है बच्चों जैसे ही कोई विलेय पदार्थ उसमें घोला जाता है। तो बच्चों आज के लिए यही टॉपिक हमने पढ़ाए हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।